ठीक है। प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.3, क्वेश्चन नंबर 3 का 4, 3 का 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। अस्थिर से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब समझो इसका। टैक्सी में बैठते हैं, है ना। टैक्सी में बैठने के बाद आप कितना दूरी जाए ना जाए इससे कोई मतलब नहीं, आपको उतना रुपया देना पड़ेगा, है ना। एक निश्चित भाड़ा है जो आपको देना पड़ेगा। जैसे कि अपना 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 गांव में देख लेते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, टेम्पो में बैठते हैं, उसमें बैठ के कितना भी दूरी हम गए, है ना। ऑटो में बैठ करके हम कितना भी दूरी गए, इससे उसका कोई मतलब नहीं। आप उसमें बैठ गए तो आपको 10 रुपया देना ही होगा, है ना। चाहे आप 2 कदम पर उतर जाए, चाहे आप तेगरा बाजार, चाहे जहाँ भी हो जाना हो तो तेगरा जा रहे हैं तो किलोमीटर के हिसाब से रुपया दीजिए, है ना। अगर आप बैठ करके उतर रहे हैं 10 रुपया दीजिए आप। कहने का मतलब यहाँ हुआ एक निश्चित भाड़ा है ना, वो आपको देना ही होगा। ये कह रहा है निश्चित भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पे भाड़ा सम्मिलित किया जाता है ना। कह 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ना, ये पूछ रहा है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, पहले इसमें निकालना होगा नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। उसके बाद निकालना है 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। किताब पढ़ो तब तक। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा, है ना, ये भी निकालना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि नियत भाड़ा x है। ठीक है, माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया, है ना। पहले माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया। उसके बाद तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया। कितना है? y रुपया लिख दिया, ठीक है ना। उसे 10 किलोमीटर जाना है। कितना जाना? 10 किलोमीटर। पहला 10 किलोमीटर के लिए है 105 रुपया। देखो यहाँ है निश्चित भाड़ा है, 100 रुपया निश्चित है, इसको देना ही होगा। गाड़ी में टैक्सी में बैठा उसे देना ही होगा। उसके बाद पर किलोमीटर उसको देना है y रुपये के हिसाब से। 1 किलोमीटर का y रुपया है ना, तो 10 किलोमीटर का 10 हुआ, हाँ 10 हुआ, 10 हुआ। ठीक, और टोटल भाड़ा कितना है? 10 रुपया। टोटल भाड़ा उसको कितना देना पड़ेगा 10 किलोमीटर के लिए? 105 रुपया। हाँ बस, अब यहाँ से आ जाओ। समझ में आ गया कैसे होगा? समझ में आ गया? समझ में आ गया ये कैसे होगा? ठीक, यहाँ लिखते हैं प्रश्न से, है ना। प्रश्न जो कह रहा है वो अब करना है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि 105 रुपया में उसको 10 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना देना पड़ेगा? 105 रुपया। तो एक निश्चित भाड़ा तो उसको देना ही होगा। गाड़ी में टैक्सी में बैठा उसे निश्चित भाड़ा जो है सो देना ही होगा। तो निश्चित भाड़ा कितना है? 100 रुपया। ठीक, और उसके बाद 10 किलोमीटर के लिए उसको कितना देना होगा? 105। प्रति किलोमीटर y रुपया माना है ना। प्रति किलोमीटर कितना माना है? y रुपया। 10 किलोमीटर के लिए 10 हुआ। कितना हुआ? 10y। 10 गुने y। ऐसे समझो 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया है 15 रुपया। समझने के लिए कह रहे हैं 1 किलोमीटर किराया है 15 रुपया, तो 5 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 45 रुपया। 15 पचे 75 रुपया। 15 गुने 5 किया है ना। उसी तरह से यहाँ पे है 1 किलोमीटर का, प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर, है ना। 1 किलोमीटर का, हर 1 किलोमीटर का 15 y रुपया है माना है हमने, है ना। तो 10 किलोमीटर कितना आ जाएगा? 10 गुने y, है ना। तो 10y हो गया। और टोटल कितना है 10 किलोमीटर का भाड़ा? 105 रुपया। इस हो गया समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। ठीक, अब आते हैं दूसरा कंडीशन पे। दूसरा कह रहा है
15 किलोमीटर के लिए कितना दे रहा है? 155 रुपया। नियत भाड़ा उसको 100 रुपया देना ही पड़ेगा, चाहे वो 15 किलोमीटर जाए चाहे 10 किलोमीटर जाए। समझ में आ रही है? हाँ। है ना? 10 किलोमीटर जो 15 किलोमीटर चले या 10 किलोमीटर चले, उसे नियत भाड़ा देना ही पड़ेगा। नियत भाड़ा कितना है? 100 रुपया। अभी हमने माना है ना, 100 रुपया। 100 रुपया हो गया नियत भाड़ा, और उसके बाद 1 किलोमीटर के लिए है वाई रुपया। हाँ, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई रुपया। हाँ, 15 वाई। और टोटल कितना देना पड़ेगा? 155। ये हो गया समीकरण 2। आप प्रतिस्थापन विधि से बनाना। किससे बनाना है? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, अब उसे जैसे करते हैं उसे करना है। तो किसी एक समीकरण से चलेंगे, है ना, उससे x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख के मान निकाल लेंगे। चलते हैं यहाँ समीकरण 1 से। कितने चलेंगे? समीकरण से x प्लस 10y बराबर कितना है? 105। 105। x बराबर क्या हो जाएगा? 105 अब माइनस 10 है ना, प्लस में है। इधर कितना में है? प्लस में है। बराबर कुछ सट जाएगा तो माइनस। ठीक, इसका नाम देंगे समीकरण। क्या नाम देंगे? समीकरण 3। अब इसी का मान दूसरे में रखेंगे, पहला में ना, दूसरे में। जिससे चलेंगे उसमें नहीं, दूसरा में रखेंगे। किसमें रखेंगे? दूसरा में। हाँ, लिखते हैं समीकरण x का मान समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 कहाँ है? x प्लस 15y बराबर है 155। x के जगह पे, इसके जगह पे क्या रखेंगे? 105 माइनस 10y, है ना। 105 माइनस 10y, पहले से था 15y, बराबर है 155। आप देखो यहाँ y, ये है माइनस में और ये है प्लस में, है ना। ये हुआ अपना रुपया, प्लस मतलब अपना रुपया, और माइनस मतलब कर्जा वाला, है ना। कर्जा वाला यहाँ कम है, कितना है? कम है, और अपन वाला ज्यादा है। दे लेकर कितना बचेगा? 5 बचेगा। क्या अपना वाला बचेगा? कर्जा वाला अपना वाला। तो साइन आना, अपना वाला साइन क्या होता है? प्लस। ठीक है ना। हाँ, इसे हम समझने के लिए इसे बोलते हैं। ठीक है, तो 15y है ना, प्लस में। ठीक, ये है 105, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। 155 माइनस 105, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 50। हाँ, नहीं, 5y बराबर 50। ठीक, y बराबर क्या आ जाएगा? 50/5। काट के कितना आ जाएगा? 10। तो y बराबर कितना हो गया? 10। y बराबर 10। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है ना। 3 कहाँ, मतलब क्या है 3 में? x बराबर 105 माइनस 10y। x बराबर 105 माइनस 10y। तो x बराबर लिखेंगे 105 ठीक माइनस 10 y 10। अब y का मान कितना आया? 10। तो गुना में 10। x बराबर कितना हो जाएगा? 105 माइनस 10 गुने 10 कितना होता है? 10 गुने 10 20। सबको दे तोड़ दो, समझ गए? 10 गुने 10 100। x बराबर कितना? 5। 100 में से 105 में से 100 जाएगा, कितना होगा? 5। अब देखो x नियत भाड़ा कितना हो गया? 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर 10 रुपया, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः नियत भाड़ा कितना? 5 रुपया है, 5 रुपये, तथा प्रति किलोमीटर कितना होगा? 10 रुपये। 10 रुपये। अब 25 किलोमीटर के लिए कितना होगा? 5 प्लस 25 गुने 10। 25 की गुने 10। यहाँ पे समझ में आया कैसे किए? 10 1 किलोमीटर का निकला है 10, तो 25 किलोमीटर का 25 गुने 10, तो कितना? 5 जोड़ कितना हुआ? 250 255। ऐसा मिलाओ देखो।
बसना वाली 3.3 का है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, सही। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 3 का चौथा, 3 का चौथा नंबर। सही है। ठीक, हाँ